विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। पुरुष सूक्त में हम 12वां ऋत तक विचार किए। जो सर्वव्यापक विराट पुरुष है, उससे क्या क्या उत्पन्न हुआ और वो कैसी उत्पत्ति हुई, उसके लिए एक कथा बताई कि देवों ने उस विराट पुरुष से ही मानसिक यज्ञ किया और उस मानसिक यज्ञ के फलस्वरूप ये सारे व्युत्पत्ति हुई। इसलिए ये उत्पत्ति विराट पुरुष का ही स्वरूप है। वो यज्ञ भी विराट पुरुष है। यज्ञ करने वाला देवता भी विराट पुरुष है। पहले देवों को विराट पुरुष का ही स्वरूप था, किंतु बाद में विराट उसी से उस यज्ञ के फल रूप से उत्पत्ति बताई। तो बीच में ये यज्ञ बताने का क्या तात्पर्य है? वैसे मानसिक यज्ञ को नहीं बताते हुए भी उत्पत्ति बता सकते थे, तो वहां यज्ञ की कल्पना क्यों की? तो वो इसलिए है कि कोई भी फल प्राप्त करना है तो साधन की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। आपको उपासना करनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा। उसके बिना कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। अब आपको आगे भी पता लगेगा कि समाज की व्यवस्था बनाने के लिए जो कुछ चाहिए वो भी उस परमात्मा से ही उत्पन्न होने वाला है। अभी बताएंगे। तो वो भी यज्ञ के संबंध में, यज्ञ के बाद में फलस्वरूप ही हो रहा है। इसलिए ये समाज में व्यवस्थित होकर कुछ फल प्राप्त करना है तो भी
कोई धार्मिक साधन चाहिए, ऐसा दिखाता है। उसके बिना देवता भी कुछ नहीं कर सकते। और समाज में व्यवस्था बनने के बाद जो धार्मिक कार्य होने वाले हैं वो सब देवता को उद्देश्य करके होने जा रहा है। वशेम देवहिदम यदायु, तो वो अभी देवताओं को जो उद्देश्य करके धार्मिक कार्य होने जा रहे हैं, जिन देवताओं के लिए हो रहे हैं वही देवता पहले इनका चिंतन किया, इनकी रचना की और उसके लिए उन्होंने साधन भी किया। तो ये सब आगे पीछे आप विचार करने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ भी फल आपको प्राप्त करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म हो सकता है, उपासना हो सकती है, वो करने से ही उसका फल मिलेगा। इसको दिखाने के लिए ये बीच में यज्ञ का विधान किया है। देवताओं ने इस प्रकार से तपस्या की। कहीं कहीं तपस्या शब्द ही आता है, कहीं आत्मा का चिंतन करना, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, ऐसे चिंतन किया। इस प्रकार से जगह जगह आता है। सभी में इस चिंतन को दिखाए, इस तपस्या को दिखाए। तो यज्ञ के जो साधन है वो उत्पन्न होने से उतने मात्र से यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। उसके लिए और भी कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है और व्यवस्था की आवश्यकता है। उसके लिए ब्रह्मवादी ऋषि लोग यहाँ वेद में प्रश्न करते हैं, यत् पुरुषम व्यथतु कदिधा विकल्पयत् इत्यादि, कि वो देवताओं ने जो पुरुष के विराट पुरुष को यज्ञ करते हुए जो कुछ संपादित किया, उसमें से क्या क्या और निकले, क्या क्या और उसका कार्य हुआ, और उस यज्ञ पुरुष परमात्मा का मुख क्या रहा, हाथ कौन से रहे, इत्यादि प्रश्न करते हैं। यहाँ आगे चातुर वर्ण का सृजन होना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये समाज की व्यवस्था के लिए चातुर वर्ण बना है। तो उसके उद्देश्य करके प्रश्न कर रहे हैं कि यज्ञ संपन्न होने के लिए ये सब चाहिए। कैसे चाहिए इसको आगे बताएंगे, पर हम मंत्र देखेंगे। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः घोरो तदस्य द्वैश्य पद्भ्याम् शूद्रो अजायत। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, अस्य ब्रह्मणः पुरुषस्य मुखमासीत् ब्राह्मणः, ऐसा कहा। ये मुखमासीत् का अर्थ यहाँ सायन भाष्य लिखते हैं, मुखाद उत्पन्न है इत्यर्थ। उस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुई। समाज में ब्राह्मण जाति जिसको कहते हैं, ब्राह्मण जिसको कहते हैं, वो उस परमात्मा के मुख से उत्पन्न। ये मुख से जो उत्पन्न हुआ उसी को ही मुख्य कहते हैं।
जब हम मुख्य कहेंगे, मुखिया ये सब बोलते हैं, मुख से जो उत्पन्न हुआ उसको कहना है, तो मुख से उत्पन्न होने से वो मुखिया होता है, ऐसा कहा। अब यह मुख से उत्पन्न करने का अर्थ ब्राह्मण को मुखिया बनाना है। कहाँ मुखिया बनाना है? यहां देखिए, प्रसंग यज्ञ कार्य का प्रसंग है। यज्ञ में वो मुखिया होता है, क्योंकि यज्ञ कराने के लिए वेदाध्ययन की जरूरत है, और वेदाध्ययन ब्राह्मण ही विशेषता करता है स्वभाव से, इसीलिए ब्राह्मण यज्ञ में मुखिया है। और बाद में बाहु राजन्य कृत, उस विराट पुरुष के हाथ राजन्य हुए, क्षत्रिय उस विराट पुरुष के हाथ हुए। ये तो यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। क्षत्रिय का बल हाथ पर रहता है, इसीलिए हाथ ऐसा कहा गया है, क्योंकि अपने बाहुबल से ही वो समाज की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है। इसलिए जो राजन्य है, क्षत्रिय है, उसके लिए। ऊरु तदस्य वैश्य, वैश्य खेती वाणिज्य आदि करके धन संपादन करता है। यज्ञ के लिए धन भी चाहिए, धन के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए वैश्य जाति वाणिज्य आदि करके धन संपादन करते, धन एकत्रित करें। ऐसे धन एकत्रित करने वाले जो विभाग है उनको कहते हैं वैश्य। उनका बल ऊरु पर रहता है, ऊरु मन जंगा पर उनका बल है। वो कई मन काम करना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है, तो इसलिए ऊरु बल कहा गया है। खेती आदि करने हैं, व्यापार करना है। ऊरु तदस्य वैश्य। और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र जाति पाद से उस विराट पुरुष के पैर से उत्पन्न हुए, ऐसा कहा गया। शूद्र जाति समाज में ये जो बाकी जितने भी कर्म हैं उनको सबको मदद देता है, परिपोषण करता है, और परिपोषण करके उनको आगे जो कुछ चाहिए उसके लिए ये मदद करता है। तो मुख्यतः सेवा कार्य ये शूद्र जाति के लिए कहा गया। आप गीता में देखेंगे, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमा विद्य कर्तारम अव्ययम, कि मैंने ही चातुर्वर्ण्य का सृजन किया, गुण और कर्म के आधार पर। ये चातुर्वर्ण्य नहीं होने से समाज की व्यवस्था नहीं बनती। इस पर बहुत कुछ विचार पहले से चलता आ रहा है कि चातुर्वर्ण्य करके विभाजन क्यों किया, सबको समान रखना चाहिए। तो ये समाज की व्यवस्था में जो विभाग चाहिए वो विभाग ही किया, सबको एक समान करना संभव नहीं। इसलिए भगवान ने सीधा कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने चातुर्वर्ण्य को बनाया। क्यों बनाया? गुण कर्म विभागशः, उनके गुणों को देख करके, उनके कर्म को देख करके विभाग किया। क्योंकि एक जगह कल हमने इसका अवतरण दिए थे कि कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ वेद में यज्ञ कार्य से आरंभ किया, क्योंकि यज्ञ को सबसे बड़ा धार्मिक साधन माना था। इसलिए उस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए पहले तो वेद पाठी ब्राह्मण चाहिए। देखिए, आपको वेदाध्ययन करना है तो पूरे जीवन उसमें लगाना पड़ता है। वेदाध्ययन किए हुए लोग जानते हैं
कितनी कठिनाई होती है वेदाध्ययन करने। सुबह से लेकर के संध्या वंदन आदि का नियम है, और उसके बाद इतने मंत्रों को उच्चारण करते हुए याद करना और पूरे उस नियम के अनुसार जीना। ये जब पूरा करता है तो बहुत समय लगता है, एक वेद पढ़ने में ही बहुत समय लगता है। और फिर उस वेद मंत्रों का विनियोग ब्राह्मण भाग और अन्य जो कल्प आदि है उसको पढ़ के उन मंत्रों का विनियोग भी सीखना पड़ता है कर्म करने के लिए। पूरा टाइम, पूरा जीवन उसका उसी में जाता है, तो उसको कुछ और करने का समय नहीं मिलेगा। वो न किसी से लड़ाई करने के लिए जा सकते हैं, न वो खेती करने के लिए जाने को उसको समय मिलेगा, न कोई व्यापार व्यवहार के लिए समय मिलेगा, किसके लिए भी समय नहीं मिलेगा यदि वो वेदाध्ययन में लगता है। इसीलिए जिनके अंदर ऐसे वेदाध्ययन करने का गुण उस समय देखा था, तो उनका गुण को देख करके, वहां गुण शब्द का अर्थ जन्म से आए हुए स्वाभाविक गुण को बताया, तो वो गुण के अनुसार उनको ये रखा गया कि आप वेदाध्ययन करो, वेद की रक्षा के लिए आप करो। अब उतने से वेदाध्ययन करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, खाना पीना भी तो चाहिए, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए दूसरे की भी जरूरत है। और देश की रक्षा, ये जो वेदाध्ययन करते हैं, इस ब्राह्मण की रक्षा ये भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए ना। उसके लिए जो जिसके अंदर ऐसा गुण है, ऐसे वीर शूर कार्य कर सकते हैं, वो बैठ करके वेदाध्ययन करना, याद करना, रखना उसका बस के नहीं। लेकिन शारीरिक रूप से बहुत बलवान है, आक्रामक स्वभाव का है, ऐसे जो गुण वाले हैं, राजसिक प्रधान गुण वाले हैं, उनको क्षेत्र रक्षण के लिए और जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए क्षत्रिय बनाए गुण को देकर। और ये दोनों से ही काम में चलता है कि खेती चाहिए, क्योंकि धान्य के बिना, पशु के बिना यज्ञ संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए खेती करना पड़ेगा। फिर व्यापार भी चाहिए, जो सामान इधर नहीं है बाहर से लाना पड़ेगा और ला करके यहाँ पहुंचाना पड़ेगा, इत्यादि जो करना है। धन बहुत चाहिए, ये धन को एकत्रित करने का काम जो कर सकता है, जिसके अंदर ऐसे गुण है, उनको वैश्य बनाए। तो ये सब यज्ञ के उद्देश्य से किया है, मतलब कार्य हमको यज्ञ करना। अब तो वो नहीं रहा, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा, यज्ञ के लिए ये सब व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था भी अभी चौपट हो गई। अब जाति से, जन्म से जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण करके अपने को कहता है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण करके कहने योग्य नहीं। न उन्होंने दीक्षा ली है, न यज्ञोपवीत पढ़ना है, न शिखार की है, न संध्या वंदन करता है, न कोई कर्म करता है। ब्राह्मण होता हुआ वैश्य का कर्म करता है, कोई क्षत्रिय का कर्म करता है, कोई और कर्म करता है। तो इसमें कर्म संकर हो गया। कर्म संकर होने से जो हमारे धर्म की व्यवस्था है वो गड़बड़ा, वो ठीक नहीं चल पा रही, क्योंकि धर्म की व्यवस्था के लिए ही ये वर्णों का बनाया गया। तो इस पर काफी चर्चा पहले भी होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहा है कि वर्ण संकर का तात्पर्य क्या है। किंतु हमने कई पुस्तकों में पढ़ा है कि विदेश में ऐसे कई विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था पर स्टडी करते हुए ये अभिप्राय निकाला कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए इससे बढ़कर कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती। ये व्यवस्था पहले से रही है, इसीलिए वो कहते हैं कि अभी तक हमारे हिंदू संस्कृति बची हुई है। कहीं न कहीं उसके इतने लंबे समय तक बचे रहने का कारण उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था को ही किया है, उसी पर पहुंच गया।
ये वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, यही हमारा धर्म का आधार है, उसके अनुसार हमारा धर्माचरण होता है। तो उन्होंने इस विषय पर पहुंचा कि यही कारण है कि अभी भी कहीं न कहीं किसी मतलब कम ज्यादा होता हुआ भी अभी वो संस्कृति फिर बची हुई है। ये भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था है, इसका अपना अर्थ है। आप अभी बैठ करके अभी के जो सामाजिक स्थिति के मन में रख करके विचार करेंगे तो आपको लगेगा इसका कोई जरूरत नहीं, सब अपने अपने कमाना सब चाहता है, अपने सुख जीवन सभी चाहता है। कौन अपने जीवन को पूरा वेदाध्ययन में डाल दे? अपने जीवन वेदाध्ययन के लिए कर दिया तो उसको भूखा मरना पड़ेगा, और समाज में उसके लिए कोई आदर नहीं, तो इसलिए हम क्यों जाएंगे? इसलिए दीक्षा होना ही बंद हो गया, और क्षत्रिय की अभी आवश्यकता नहीं। अब वो लगता है कि क्षत्रिय क्या करेंगे, लेकिन इन सब की आवश्यकता है। जब तक आपके भारत संस्कृति में जीवित है, भारत में भारत संस्कृति चल रही है, अथवा भारत संस्कृति को ही छोड़ दो, आप एक समाज बनकर के रह रहे हैं, आपका समाज है, तब तक इन 4 प्रकार की व्यवस्था अवश्य चाहिए, उसके बिना नहीं चले। आप ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब नाम सब निकाल दीजिए, आप एक समाज की व्यवस्था में मतलब एक म्युनिसिपालिटी निकाल के देखिए वहां कैसे होना चाहिए। वहां कुछ पढ़ाने वाले भी होते हैं, कुछ बुद्धिमान पढ़ने वाले भी होते हैं, कुछ पुलिस होते हैं, उसके संरक्षक होते हैं, और कुछ दुकान चलाने वाले भी होते हैं, और कुछ वहां साफ सफाई करने वाले और उस प्रकार से काम करने वाले भी होते हैं। ये इसके बिना कोई समाज नहीं चल सकता। ये आप मानो नहीं मानो, ये इतने पक्की व्यवस्था है, क्योंकि ये हमने किसी ने नहीं बनाया। ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा मान लिया, ये ब्राह्मणों ने नहीं माना। अभी देखिए भगवान स्वयं किया, चादुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, तो किसी पर उसको उंगली उड़ाने की जरूरत नहीं। जब भगवान पर आप विश्वास करते हैं तो भगवान स्वयं ही कहे। और 18 अध्याय में उन्होंने इसकी व्याख्या की, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैहि, कि मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को अपने अपने कर्म के अनुसार विभाग किया, और फिर उनका अपना अपना स्वभाव भी बोला, और सभी में स्वभावजम कहा है। और स्वभावजम का अर्थ वहां भाष्य में लिखा है कि जो गुण पूर्व संस्कार को लेकर के वो जन्म लिया, वही गुण उसका स्वभावज होता है, उस गुण के अनुकूल ही हम जीवन चलाते हैं। इसलिए कर्म के अनुसार, मैंने उसके वासना के अनुसार, उसके संस्कार के अनुसार उसको काम करने देना चाहिए। अभी ऐसा दे रहे हैं क्योंकि अभी ये पक्का नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि समोदम तव शौचम क्षांतिरार्जवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण होने का जो योग्य होगा उसका ये स्वभावज रहेगा, जन्मजात गुण इतना रहेगा, क्या? शमः दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम और आस्तिक्य बुद्धि, वेद आदि में आस्तिक्य बुद्धि, ये उसका स्वभाव गुण रहेगा। ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं तो वो कभी मिलिट्री का ऑफिसर रहता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी रहता है, कोई भी रहने के बाद भी वापस वो इसी में आ जाता है ना, तो सब छोड़ छाड़ करके इसी में आता। हमने अभी एक बहुत बड़े एक बिजनेस मैन के बारे में सुना, वो मद्रास में बहुत बड़ा व्यापार करता है। उसका व्यापार बहुत व्यापार मतलब कई उसका फैक्ट्री है, बहुत कुछ है। करता करता बुढ़ा हो गया, बहुत पैसा भी कमाया,
तो बुढ़ा हो गया। तो एक दिन उनको स्वप्न में आया कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए। एक दिन स्वप्न में आया, उनका मन सोते समय मन में आया, जैसा भी है। सीधा सुबह उठा, उठ के जितने उनकी दुकानें फैक्ट्रियां थी सब अपने मैनेजर संचालक सबको फोन लगाया। फोन लगाकर कहा कि आज से ये फैक्ट्री तुम्हारा है, आज से ये गाड़ी तुम्हारी है। ऐसे सबको कहा। सभी ने सोचा कि ये बुढ़ा पागल हो गया, वैसे सोचेगा ही ना। और वहीं बैठे बैठे वो सब पेपर में लिखा कि आज से कोई भी संपत्ति मेरी नहीं, कि तब तब नाम में लिख करके उन्होंने साइन किया। साइन करने के बाद उनके बेटे थे, बेटों को बुलाया। और बेटों के पास भी अपना हिस्सा था, पहले ही पार्टनर मतलब बिजनेस कर रहे, तो उनको वो दिया। और जो मैनेजर फैक्ट्री चला रहे थे उनको फैक्ट्री दे दी। और सच में हुआ ही ऐसा, वो व्यक्ति अभी भी जीवित है। उसके बाद वो घर से निकले, ये मतलब घंटों की बात है, कई घंटों में ये कार्य हो गया। उसके बाद घर से निकले और कोई उनका कोई रहा होगा, कोई मार्गदर्शक, कोई मंदिर में था शायद, उधर जाके कुछ दिन रहा, मतलब बहुत 4-5 दिन रहा। और उनका पूर्व संस्कार जो था वो जागृत हो गया होगा, जो हो गया। और तब से लेकर के अभी जो है वो ऐसे घूमता फिरता है और सबको मदद करता है, और कोई दीन है हीन है उनको सहाय करता है। ऐसे काम करते हुए अपने जीवन व्यतीत करा। संन्यास तो नहीं लिया, किंतु संन्यास जैसा ही उनका जीवन, कई प्रवचन करता है, सत्संग करता है। देखिए ऐसे कैसे हो गया कि वो कर रहा था बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब इतने साल से बिजनेस कर रहा था कि अचानक कैसे बदल गया। ये अचानक बदल सकता है क्योंकि पूर्व संस्कार यदि बलपूर्वक आगे आ जाता है, आज तो कोई कुछ रोक नहीं सकता। मतलब कल तक इतने आसक्त होकर के इतने धन के लिए भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति एक रात में सारा उल्टा कर दिया। वो अपने आप ही अपने जीवन के बारे में कहते रहते कि उनको कैसा अनुभव हुआ, कैसे उन्होंने किया। और छोड़ने के बाद कभी उन्होंने पीछे हट के नहीं देखा कि मेरा वो उस फैक्ट्री का वहां प्रोडक्ट कितना हो रहा है, यहाँ क्या हो गया, कभी उन्होंने देखा। ऐसा होता है। इसलिए ये पूर्व संस्कार, ये स्वभावजन जो बोलते हैं, वही कर्म करना होता है। और कर्म के अनुसार ही हमने ब्राह्मण क्षत्रियों को माना है। भागवत और महाभारत आदि में आप देखेंगे, विश्वामित्र तो जन्म से ब्राह्मण नहीं था और परशुराम तो जन्म से ब्राह्मण था। कर्म में उन्होंने क्षत्रिय का कर्म दिखा। द्रोणाचार्य जन्म से उनके ब्राह्मण है, लेकिन कर्म में उन्होंने लड़ाई की। इसीलिए उसको जब कर्म में आता है तो उसी का ही वो रेस्पेक्ट मिलता है, ऐसा था। इसलिए ये स्वभावजम का अर्थ इसी अर्थ में लेना चाहिए। अब फिर आप पूछेंगे तो फिर जन्म से ही ब्राह्मण कह के उनको करने के लिए मनुस्मृति आदि में है, अभी ऐसा मानते भी है। सब लोग बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं करके बोलते हैं, क्यों? ये ऐसे रूढ़ हो गया। क्यों है? एक घर में ब्राह्मण जन्म लेता है, उसका माता पिता ब्राह्मण रहता है और उस माता पिता का माता पिता ब्राह्मण रहता है। तो ये परंपरा से ये गुण आने की संभावना ज्यादा है उसको। मतलब जो पैतृक गुण आता है, पैतृक गुण आने के कारण उस व्यक्ति को इसमें लगना आसान होता है। इसीलिए उसको जाति में रूट करते हैं, जाति में परिनिष्ठित कर दिया कि उसी जाति से ही जन्म लेना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। अब कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे परीक्षा करेंगे कि इसके अंदर क्या गुण है? नहीं कर सकते, और कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। इसीलिए जन्मजात ही उसको मानने लग गया। किंतु आप ही देखेंगे कि जन्मजात ब्राह्मण होता हुआ ही कई लोग ब्राह्मण का कर्म नहीं करते, और जन्मजात क्षत्रिय होता हुआ कई ब्राह्मण का कर्म करते, वैश्य होता हुआ कभी ब्राह्मण का कर्म करते, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए ये जो बात यहाँ
कह रहे हैं कि ब्राह्मण आदि जो उत्पत्ति है ये हमारी समाज व्यवस्था की रीढ़ है, उसका आश्रय है। इसी पर हमारी समाज व्यवस्था चल रही थी और सारे धर्म शास्त्र का उपदेश इस समाज व्यवस्था के आधार पर हुआ। भगवान अर्जुन को लड़ाई करने के लिए इसलिए भेज रहे थे क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय गुण वाला है और क्षत्रिय का काम करने के लिए ही उनका जीवन है। इसलिए वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते थे, वो संन्यास नहीं ले सकता था। ये सारा उपदेश आप वेद में, शास्त्र में, स्मृति में कहीं भी देखेंगे ये वर्ण आश्रम को ध्यान में रखते हुए उपदेश दिया है। ये हमारा आधार है। इसलिए यहाँ इसको बताने के लिए सारी कथा बताई कि अब यज्ञ बढ़िया संबंध होगा। यज्ञ कैसा यज्ञ है? समाज में व्यवस्थित यज्ञ होगा, हाँ साधन होगा। तो यज्ञ का मतलब यहाँ धर्माचरण है। यज्ञ यहाँ उपलक्षण है क्योंकि मुख्य धर्म को मुख्य रूप से धर्म यज्ञ ही होता है। इसलिए यज्ञ माने धर्माचरण ठीक से संपन्न होगा, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी। और ये जो जाति मन वर्णाश्रम की ये जो व्यवस्था है इस पर अभी भी ठीक से अध्ययन हुआ नहीं। लेकिन अभी मैंने जो उदाहरण दिया ये विदेशों में कुछ लोग इस पर अध्ययन करके निश्चय किया है, किंतु हमारे भारत में कोई भी इसको ठीक से अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। ये समाज शास्त्र जो पढ़ते हैं हमारे कॉलेजों में, उन्होंने किसी ने भी, मैं तो अभी तक नहीं सुना किसी ने भी इसको विषय बना करके पीएचडी किया, क्योंकि इससे हम डर रहे हैं, इसको ठीक से अध्ययन नहीं कर रहे। अध्ययन करने से आपको मालूम होगा कि ये बहुत ही जरूरी है, इसके बिना कोई कार्य हो नहीं सकता जो भी है। तो इस प्रकार गुण कर्म के आधार पर उन्होंने 4 वर्णों की सृष्टि की। तो 4 वर्ण का अपने अपने कार्य दिया गया। अब वो जो विराट पुरुष के शरीर से ही और भी कुछ देवता निकले, उनके बारे में कहना है। ये देवता भी यज्ञ में आराध्य है, उन्हीं की उत्पत्ति बताते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। मनसः चंद्रमा, मन से उस विराट पुरुष की मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ये चंद्रमा और मन का एक संबंध है। चंद्रमा को देखने से मन आह्लादित होता है, अच्छा लगता है। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा को आप देखेंगे मन शांत होता है, अच्छा लगता है। और चंद्रमा से हमारे बहुत सारे धार्मिक कार्य जुड़े हुए हैं, इसलिए कि चंद्रमा जैसा बदलता रहता है उसके साथ मन में भी कुछ परिवर्तन होता है। जो लोगों का मन विक्षिप्त है, मतलब दिमाग में कुछ बीमारी है, कुछ खराबी है, उसको पूर्णिमा में अमावस्या में वो बीमारी बढ़ती है। हाँ, तो उसका कुछ कारण तो बताना पड़ेगा ना। तो वो कारण है, मन के साथ चंद्रमा का संबंध है। इसलिए जो पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को विभाग करके रखा और वो विभाग चंद्रमा के हिसाब से है, और उस विभाग में जो कर्म का अलग अलग कर्म का विधान किया, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए इत्यादि, ये सब मन को लेकर के। और ये जो चंद्रमा शब्द बनता है चंद धातु से। चंद आह्लादने धातु है, आनंद देने अर्थ में जो धातु है चंद धातु, उससे बना है। तो चंद्रमा का अर्थ होता है आह्लाद देने वाला, जिसको देखने से आह्लाद होता है, आनंद होता है। ऐसे उस आत्मा के, उस विराट आत्मा के मन से उत्पन्न हुआ चंद्रमा। चक्षुः सूर्यो जायत, और उस विराट आत्मा के चक्षु से, चक्षु इंद्रिय से, आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ, सूर्य देवता। ये चक्षु का सूर्य का भी संबंध है, इसलिए
चक्षु में जो कुछ दोष है, चक्षु में कोई बीमारी नहीं आने के लिए सूर्य को ही प्रार्थना करते हैं। हम अर्घ्य आदि देखते समय मालूम होगा उसको करके और आंख में लगाते इत्यादि जो कर्म हम करते हैं, ये चक्षु सूर्य का संबंध है। मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत, और उस आत्मा के मुख से इंद्र और अग्नि दोनों उत्पन्न हुए। जैसे ब्राह्मण को मुख कहा गया, इसी प्रकार अग्नि भी मुख है और इंद्र भी मुख है, वो दोनों मुख से ही उत्पन्न हुए। ये मुख्य मुख्य देवता जितने भी है। प्राणाद वायुरजायत, उसके जो प्राण है उस प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के जो मुख्य देवता है, इन देवताओं को ही यज्ञ में पूजा जाता है। ये चंद्रमा है, अग्नि है, इंद्र है, सूर्य है, वायु है, वरुण है इत्यादि देवता जो हैं, इनको ही स्वाहा करके पूजा करते हैं। नाभ्या आसीदंतरिक्षं शेष्णोद्यो समवर्तदा तद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। इस प्रकार से लोगों की उत्पत्ति की। इन देवताओं को रहने के लिए और ब्राह्मण आदि जो भी उत्पन्न हुए सबको रहना है, इसके लिए लोगों की भी उत्पत्ति की। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोग उस विराट आत्मा के नाभि से उत्पन्न हुए। शीर्ष्णः द्यौः समवर्तत, सिर से, शीर्ष माने यहाँ सिर है, सिर से द्योलोक स्वर्गलोक उत्पन्न हुए। वहां जो देवता रहते हैं वो स्वर्गलोक में वो रहते हैं, वो विराट पुरुष के सिर में आता है, सिर के भाग में। पद्भ्याम भूमि, और पैरों से भूलोक उत्पन्न हुए जहां मनुष्य आदि प्राणी जात रहते हैं। और दिशा श्रोत्रात, और जो दिक है, चारों जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं उस विराट आत्मा के श्रोत्र इंद्रिय से, कान से उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयन्, इस प्रकार से उन्होंने सारे लोगों की भी सृष्टि की। तो सारी सृष्टि हो गई। ये सारी सृष्टि कैसे हुई, पीछे याद रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि तभी हम वो अंत में हमारे लक्ष्य पे पहुंच सकते, नहीं तो कथा में सब भूल जाएंगे। देखिए विराट था, विराट से देवता उत्पन्न हुए, वो देवताओं ने विराट पुरुष से यज्ञ किया और उस यज्ञ के फलस्वरूप से विराट से ही इन सबकी उत्पत्ति हुई। और इन सबकी उत्पत्ति होकर के जो देवताओं की उत्पत्ति की, यज्ञ की उत्पत्ति की, यज्ञ की सामग्री की उत्पत्ति की, पशुओं की आदि उत्पत्ति की, और उन देवताओं को रहने के लिए स्थान माने ये 14 भुवन जो है, 14 भुवन की भी उत्पत्ति हो। तो कुल मिलाकर के क्या है अभी बचा हुआ, वही विराट पुरुष ही बचा हुआ। शास्त्र शीर्षा पुरुषा जो है, पुरुष एवेदकुम सर्वम, ये कहा हुआ याद रखना, उसी पे ले जाने के लिए कथा है। नहीं तो वो कथा इतना बोल के ये सब उत्पत्ति हुई करके समझने से आप उस आध्यात्मिक तत्व को नहीं जाने। उत्पत्ति हुई है तब तो व्यवस्था के लिए बताएगी, किंतु आध्यात्मिक तत्व वहां पुरुष एवेदकुम सर्वम यत्किंच जगत्याम इत्यादि जो को वो कहा वही है। इसलिए लोकान अकल्पयन्, तथा लोकान अकल्पयन्, इस प्रकार लोगों की उत्पत्ति की। ऐसा जो व्युत्पत्ति क्रम में और आत्मा के व्यापकता के बारे में चिंतन करने वाले ये जो मुख्य रूप से 15 मंत्र है, ये 15 मंत्र यहाँ समाप्त होता है। यानी ये सारी व्युत्पत्ति होने के बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये वो परमात्मा ही सब कुछ हुआ है, परमात्मा का ही अंश है। इसलिए इसमें कोई छोटा बड़ा, त्याज्य अत्याज्य, पूज्य ऐसा कोई भाव नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का, अब एक ही व्यक्ति का पैर को आप अलग करेंगे, सिर को अलग करेंगे, हाथ को अलग करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। इसलिए सबको मिलाना, सबको मिला करके होगा। फिर ये पूज्य, किसी को आप पूजा करते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, क्यों मानते हैं? वो कार्य सिद्धि के लिए होता है।
कार्य सिद्धि के लिए। कार्य सिद्धि माने आपको कुछ करना है, कुछ कार्य को सिद्ध करना है, उसके लिए छोटा बड़ा होता है। और जो एक समय में छोटा होता है कभी वो बाद में बड़ा होता है, अन्य कार्य में वो बड़ा होता है, और अन्य कार्य में जो बड़ा होता है दूसरे कार्य में वो छोटा होता है। इसलिए ये सब जो है तात्कालिक कार्य सिद्धि के लिए कल्पित है। वास्तव में ये सब उस परमात्मा का ही अंश है। ये वेद मंत्र उस उद्देश्य से कर रहा है। तो ये 15 मंत्र हो गया। अब जो इस प्रकार से मंत्र को, इस प्रकार से इस समाज के स्वरूप को जानने वाले जो ऋषि है, इस प्रकार से उस आत्मा को जानते हैं जो ऋषि, वो ऋषि का वचन है। और ये ऋषि इस मंत्र के दृष्टा भी है। पुरुष सूक्त मंत्र के दृष्टा है नारायण नाम ऋषि। नारायण ऋषि इस मंत्र के दृष्टा है। तो मंत्र दृष्टा ऋषि स्वयं अपना अनुभव बताते हैं। तत्र मंत्र दृष्टा स्वकीयम ध्यान अनुभवम प्रकटयति। इस प्रकार के विराट पुरुष का ध्यान करने से, चिंतन करने से जो फल मिलेगा, आध्यात्मिक फल, उसको वो प्रकट करता है। अब ये आध्यात्मिक फल देखने से आपको मालूम होगा ये मंत्र का उद्देश्य क्या है। मैंने पहले कहा था ना, ये यज्ञ आदि करने का उद्देश्य आपको बाद में मालूम होगा, ये अभी मालूम होगा कि ये सारा करके चिंतन करने से, ध्यान करने से आपको क्या फल मिलेगा, वो मंत्र दृष्टा ऋषि स्वयं करे। वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते। ये वो पुरुष सूक्त मंत्र दृष्टा ऋषि नारायण ऋषि का अपना अनुभव है। येदम महांतम पुरुषम अहम वेद। ये महान पुरुष को, जो सर्वत्र व्यापक, ये जो पुरुष है जो सभी रूप में व्याप्त है, लोगों के रूप में, कर्मों के रूप में, कर्म सामग्री के रूप में, कर्मकर्ता के रूप में, और कर्म के द्वारा प्राप्य देवताओं के रूप में, ये सब के रूप में जो आत्मा, विराट आत्मा व्याप्त है, उस विराट आत्मा को मैं जानता हूँ। वेद अहम, मैं उसको जानता हूँ। येदम पुरुषम, ये जो जिस पुरुष के बारे में अभी वर्णन किया, वो पुरुष कैसा है? महान है, वो सर्वव्यापक है, महान है, बहुत व्यापक है। और उसका स्वरूप क्या है? आदित्य वर्णम, आदित्य समान प्रकाशमान है, ज्ञान स्वरूप है। आदित्य वर्णम का अर्थ प्रकाश स्वरूप, क्योंकि प्रकाश को ज्ञान का उपलक्षण लेते हैं, प्रकाश और ज्ञान साथ में चलता है, इसलिए आदित्य वर्णम का अर्थ प्रकाश स्वरूप है। वो क्यों प्रकाश स्वरूप है? तमसस्तु पारे, ये तमस जो अज्ञान है, अज्ञान से वो अलग है, पार में, अज्ञान का पार हो गया। तो तमसस्तु पारे, तमस से अलग है, तो ज्ञान स्वरूप वो आत्मा को मैं जानता हूं। अभी उस आत्मा में आया जिस आत्मा को हम वेदांत के द्वारा अध्ययन करते। सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः, और वही आत्मा ये सभी रूपों को बनाकर उसमें स्थित है, अंतर्यामी रूप से स्थित है। उसको बनाया भी उन्होंने और वही स्वयं बना हुआ, क्योंकि जो विराट पुरुष का वर्णन किया उसका ही अंश रूप से सबको बताया, उससे अलग कोई इसमें बीच में घुसा नहीं है, वही है। इसीलिए वो सभी उसका ही रूप है। वो आदित्य वर्णम जो पुरुष है, सर्वव्यापक पुरुष है, पूर्ण रूप जो पुरुष है, उसका ही ये स्वरूप है। सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः, धीरः धीमान, ज्ञानवान जो पुरुष है वही सब कुछ है। और फिर क्या करता है? नामानि कृत्वा, वो नामों को भी उन्होंने बनाया। क्या नाम बनाया? किसी को मनुष्य कहा, किसी को देवता कहे, किसी को ब्राह्मण कहा, किसी को पशु कहा, अलग अलग नाम भी उन्होंने दिया। नामानि कृत्वा, नामकरण भी उन्होंने किया, स्वयं किया। देखिए सब कुछ में वही है,
वो बनाया भी उन्होंने और नामकरण भी उन्होंने किया। जैसा कोई पिता पुत्र उत्पन्न होने के बाद नामकरण करता है, वैसा नामानि कृत्वा, नामों को बनाकर, नामों को करके, नामकरण करके अभिवदन यदास्ते, वो नामों का उच्चारण करता हुआ, नामों से उनको बुलाता हुआ वो ही स्थित है। इस प्रकार वो वेद ऋषि अनुभव किया। कैसे अनुभव किए? ये जो बीच में बताए हुए साधन को करने के बाद ऐसे ऐसे ध्यान करता हुआ, ऐसा चिंतन करता हुआ, ऐसी उपासना करता हुआ उस वेद ऋषि ने इस तत्व को प्राप्त किया। तो ये इसलिए ये पुरुष सूक्त इतने प्रसिद्ध है और सभी कर्म ने इसको आगे रखे। इसलिए कर्म का उद्देश्य आपको अंत में ऐसे स्थिति में ले जाना ही, क्योंकि ये वेद मंत्र तो किसी के द्वारा बनाया नहीं, इसी में कोई दो मत नहीं है कि ये कोई किसी का पक्षधर है, किसी का भी पक्षधर नहीं। वेद का मुख्य मंत्र है और सभी वेदों में इस मंत्र को कहते हैं और वो ही यहाँ ये कह रहा है कि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए यज्ञ यागादि जितने भी कर्म है सबका आत्यंतिक उद्देश्य ये परमात्मा साक्षात्कार ही है। तत्त अधिकारी को तत्त कर्मों को करते हुए अंत में इसी को ही प्राप्त करना। तो इसलिए यहाँ सब रूप से उस परमात्मा का वर्णन किया। फिर उसी को ही आगे भी कह रहे हैं, धादा पुरस्ताद्य मुदा जहार शक्र प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्य पंथा अयनाय विद्यते। किंतु इसको कैसे प्राप्त करेंगे? ये ज्ञान को इस प्रकार से प्राप्त करने के लिए गुरु शास्त्र का उपदेश क्रम से होना चाहिए। नहीं तो आप जिंदगी भर पुरुष सूक्त का उच्चारण करते रहेंगे, किंतु पुरुष सूक्त होता क्या है, ये हमें करता क्या है, हमें देता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, कहां से कहां ले जा रहे हैं आपको मालूम नहीं होगा। कोई उपदेश करना पड़े। और कई बार ऐसा भी होता है इसकी जिज्ञासा ही नहीं होती, ये सूक्त करता क्या है, कभी जिज्ञासा होती है इसको जानने की? बहुत कम होता है। क्योंकि जिज्ञासा यदि आपको होती है तो आप उसका अर्थ ढूंढने निकलते, कभी जिज्ञासा ही नहीं होती। कि पहले वेद पाठ में वेद ब्राह्मण बच्चों को वेद पढ़ाने के बाद पहले तो उनको कंठस्थ कराते थे, कुछ समय तक याद कराते जाएंगे, केवल रटना है, उसका अर्थ नहीं बताएंगे, और बाद में उसका अर्थ बताते, अर्थ पर विचार होता है। किंतु वो अभी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, अर्थ पर विचार ही नहीं करते, केवल रटाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मंत्र रटाते हैं, बोलते हैं इस मंत्र को यहाँ प्रयोग करो, इस मंत्र को यहाँ प्रयोग करो, ऐसे कर्म में ऐसा प्रयोग करो, दक्षिणा देते समय ये मंत्र बोलो, आशीर्वाद में ये मंत्र बोलो। इसलिए क्या हुआ, इसमें कमी क्या हो गई कि ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण तो कर रहे हैं, किंतु ब्राह्मणत्व माने यह मंत्र का अर्थ जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं हो पा रहा। इसलिए वो कर्म केवल कर्म के लिए कर रहे हैं, ये कर्म करने से क्या फायदा होता है उसकी जानकारी उसको नहीं है। क्योंकि हमने कई लोगों को पूछा, बहुत सुंदर मंत्र का उच्चारण करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को हमने पूछा, वो कहने लगे, एक ने मेरे को कहा, मेरे को वो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजनों ने बताया इसका अर्थ ढूंढना नहीं, इसका अर्थ किसी से पूछना नहीं, अर्थ बताते ही नहीं। कई वेद पाठ पाठशाला अभी भी है, वो गुरुजन ही कहते हैं, बोले अर्थ नहीं पूछना है, अर्थ मतलब संशय नहीं करो अर्थ पर, इसको जैसा हम बता रहे वैसे रखते जाओ और जहां प्रयोग करने के लिए बोलते जाओ। अब वो जवान व्यक्ति था, 30-35 साल का था। मैंने बोला भाई ये वेद का तात्पर्य नहीं हो सकता,
आपके गुरुजनों ने जो भी ऐसा कहा वो बिल्कुल गलत कहा। आप निरुक्त निकाल के देखिए, सायण भाष्य निकाल के देखिए, कोई भी वेद का अर्थ करने वाले जो भी भाष्य निकाल के देखिए, आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा है। सायण आचार्य तो कई पन्नों में उसको लिख करके पूर्व पक्ष बना करके सिद्ध कर दिया कि ये अर्थ का विचार होना ही चाहिए, नहीं तो वेद का प्रयोजन नहीं है, वेद का अर्थ लुप्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कई पन्नों में ऋग्वेद का अवतरण भाष्य उनका बहुत बड़ा अलग पुस्तक ही निकाला उसका। तो क्यों उन्होंने अर्थ बताया, इतने कष्ट करके सारे वेद का अर्थ क्यों बताया? क्योंकि अर्थ बताए बिना आपके भाव नहीं आ सकता। इसलिए ब्राह्मण उच्चारण करते हैं लेकिन उनका भाव नहीं होता, इसलिए वो दोषी नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया, वो भावार्थ सिखाया नहीं गया। ऐसे ब्राह्मण तो है हमारे पास, लेकिन उनका ब्राह्मणत्व पूर्ण नहीं हुआ, ब्रह्म जानादि भी ब्राह्मण नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसे जो सामान्य मंत्र है इनका भी अर्थ वो नहीं सिखाया जा रहा। इसलिए भाव नहीं होगा तो भाव होगा, नहीं होगा तो आप इसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना हो सके हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आजकल तो इसका भावार्थ निकालने के लिए तो आपको कुछ व्याख्या मिल ही जाएगी, नहीं तो जो संस्कृत जानते हैं उनसे इसका तात्पर्य सीखना चाहिए। तो इसलिए ये जब इस तरह स्पष्ट रूप से कहता है तो ये गुरु ब्राह्मण मैंने गुरु शास्त्र आचार्य से प्राप्त करने योग्य है। और ऐसे प्राप्त करना क्यों करना है? क्योंकि पहले ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सब गुरुओं का गुरु ब्रह्मा जी है, इसलिए ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया, इस प्रकार से उसको उपदेश दिया। तो ये कहते हैं धादा पुरस्ताद यमुदा जहार। तो इसी मंत्र को धादा ने, ब्रह्मा जी ने पुरस्ताद में सबसे पहले ध्यानार्थ, ध्यान के लिए, इस प्रकार साधन करने के लिए, इस जगत के तत्व को, आत्मा के तत्व को समझने के लिए उदाजहार प्रख्यापितवान, ऐसे उन्होंने उपदेश दिया, ऐसे उन्होंने समझाया इसका अर्थ। और वो ब्रह्मा जी कैसे थे? शक्र प्रविद्वान प्रतिशस्त्र, वो बहुत बड़े विद्वान थे, मतलब ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के बारे में, ज्ञान के बारे में तो किसी को संशय नहीं, इसलिए तो विशेषण दे रहे हैं शक्र प्रविद्वान प्रतिशस्त्र। चारों दिशाओं में जो कुछ है, सभी ओर से जो कुछ है सबको जानने वाले सर्वज्ञ मुनि थे ब्रह्मा जी। प्रतिशस्त्र का अर्थ चारों दिशा में जो कुछ है सबको, प्रविद्वान विशेष रूप से जानता हुआ वो जो ज्ञानी ब्रह्मा जी थे, उन्होंने इसको इसके लिए उपदेश दिया, ध्यानार्थ, इस प्रकार ध्यान करने के लिए, भाव समझने के लिए उपदेश दिया, केवल कर्म में स्वाहा करने के लिए उपदेश नहीं दिया। तो कर्म में स्वाहा करना पड़ता है, किंतु उससे उतरे करके उसमें रोकना नहीं। हमारे वेद में ऐसा भी आया है कि कर्म तो आप करो, करते करते यदि कर्म के बीच में ही आपको ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो वही कर्म समाप्त करो और जंगल के हो जाओ, ऐसा भी कहा है। इसलिए यही उसका लक्ष्य है। फिर तमेव विद्वान अमृतः भवति, उसी आत्मा को, इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले इसका ऐसा उपदेश दिया ज्ञान के लिए, इसलिए तमेव विद्वान, उस आत्मा को जान करके अमृतः भवति, यही इस लोक में, इस शरीर में रहते हुए ही अमर हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। यह अस्मिन लोके अस्मिन शरीरे, इस शरीर में, इस लोक में रहता हुआ ही वो अमर हो जाता है। नान्य पंथा अयनाय विद्यते, अयनाय मोक्षाय, मुक्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। चतुर्थ पुरुषार्थ ज्ञान से ही होता है। वो कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान है। केवल
हम शास्त्र को जानते हैं, मंत्रों को याद किया है, उस ज्ञान से मुक्त होगा करके कहीं भी नहीं कहा। इसलिए ये सब ज्ञान को पराविद्या में नहीं रखा, अपराविद्या में रखा। इसका कारण ये है। इसके साथ आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो अपराविद्या है। हो सकता है अभी उन्होंने मंत्रों को याद किया, एक बार उसको उसकी जिज्ञासा हो जाएगी तो आगे वो जान लेंगे, तब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सब अपराविद्या में रखा, ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम, सबको। किंतु इस आत्मा को जान के अमर होने के लिए यही ज्ञान आपको चाहिए। नान्य पंथा मेरा मार्ग अयनाय विद्या, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। इस प्रकार से जानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसी के लिए इन मंत्रों का उपदेश दिया है, इसके लिए ये सारे ध्यान बताया है आपको, तो इसलिए उसको जानना पड़ेगा। अब उसको जानने के लिए कब प्रयास करेंगे? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य स्थिता अथमत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्यते। कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसी की ही जिज्ञासा हो सकती है जिसके कामनाएं खत्म हो। अभी आपको स्पष्ट होगी सारी बातें कैसे होती है। देखो, जिसको कामना रहती है वो कामना को प्राप्त करने के लिए उपाय ढूंढता है, और जिसको जिज्ञासा होती है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए रास्ता ढूंढता है। दोनों अलग अलग है। कामी व्यक्ति कभी भी ज्ञान के लिए रास्ता नहीं ढूंढता। वो बोलेगा वो उसको सुन के क्या मिलेगा, उसको जान के क्या मिलेगा, उस किताब पढ़ के क्या मिलेगा हमको। ये तो कहता है ना, कामी व्यक्ति तो स्पष्ट रूप से कहता है कि आपकी किताब पढ़ने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, हम नहीं करते। इससे क्या प्रयोजन होगा ये बताइए? हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी है? हमको धन मिलेगा, हमारे पुत्र की पढ़ाई हो जाएगी और नौकरी मिलेगा, ऐसे ऐसे पूछता है। लोग बहुत बड़े खुश हो जाते हैं कि कोई संत आ गया, कोई किसी का दर्शन हो गया, उनका जो है कुछ वहां बीमारी ठीक हो गई, कुछ कार्य हो गया, तो बहुत खुश हो जाते हैं, ये संत का आशीर्वाद हो गया। किंतु ये कोई भी नहीं सोच रहा है कि हमारी कामना सिद्ध हुई है। संत से आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, ज्ञान की जगह कामना सिद्ध हुई। अब इस बार की एक घटना है, हम उत्तरकाशी से कुछ 15-20 संत कल केरल में ट्रिवांड्रम में एक कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे। तो ट्रेन में जाना है, तो जगह जगह हमको जो भी भोजन के लिए भिक्षा के लिए व्यवस्था करना है, क्योंकि ट्रेन से जो अंदर, उस ट्रेन में अंदर था भी नहीं और अंदर से खाते भी नहीं, संत लोग कई लोग नहीं खाते, इसलिए जगह जगह व्यवस्था करने के लिए सोच रहे थे। तो हमको पनवेल में भी भोजन चाहिए था। दिन में वहां पहुंच रहे, ट्रेन उधर भोजन देना तो केवल 5-10 मिनट रुकती है, उस समय जाना था। तो कोई एक हमारे परिचित थे, उनसे संपर्क किया, तो वो कुछ साल से परेशान थे। उनकी एक बेटी है, वो पढ़ी लिखी है, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, शादी भी नहीं हो रही। तो हमको तो ये कुछ भी याद नहीं था, तो हम सोचा कि पनवेल के पास में कौन कौन है, तो ये एड्रेस मिला, तो मैंने सोचा चलो इनको पूछेंगे क्या स्थिति है, वो कुछ ला सकते हैं क्या, क्योंकि 20 लोगों को लाना और 2 समय का चाहिए, तो हमको 2 व्यक्ति का अलग अलग बोलना था, एक समय का एक, दूसरे समय का दूसरा। तो एक का तो पहले वाला तो मिल गया, दूसरा वाला चाहिए था। तो कैसे कहे, भगवान की इच्छा जो भी है, हमने देखा चलो इनको बुलाया, तो देखा ठीक है, वो बहुत हो गया। किंतु फिर वो इसके बोलते ही वो बोलने लग गए कि हमारी जो है बेटी का अभी भी कुछ हुआ नहीं। अब एक माता पिता की एक ही बेटी है, पूरा उनका ध्यान उसी पर है। हमने कुछ कहा नहीं, अब मैंने बोला जो भी है अब आप कर सकते, तो वो आपने बोला हम करेंगे, जो भी है करेंगे। फिर बोलते बोलते ये भी बोल दिया, हमने कुछ उसका जवाब नहीं दिया। अब देखिए भगवान क्या करता है, दूसरे या तीसरे दिन 2 दिन के बाद जैसे हमको भोजन देंगे करके बोला, इतना बोलने से ही वो उनके बेटी को कहीं लंदन में नौकरी मिली। अब देखिए हमने तो कुछ किया नहीं है। और तीसरे दिन मेरे को फोन आता है, स्वामी जी दूसरे को फोन करके बुलाता है कि बोगे देखिए, जब हम भोजन देंगे करके बोला, इतने से ही
हम कितने साल प्रयास कर रहे थे, वो नौकरी लंदन में लग गई और वो अगले हफ्ते जाने वाली है और ऐसा ऐसा। अब भोजन देने से क्या होगा, देंगे करके बोला ही है। तो हमने कहा भाई जो हो गया भगवान की कृपा, संतों की जो भी है, अब वो हो गया तो अच्छा हो। तो ऐसा होता है। अब कुछ भी हिसाब करो तो कुल मिलाकर के लोग वहीं जाके रुकते हैं कि उनका कार्य सिद्ध होना चाहिए। और वो रेलवे स्टेशन में आए, इतने खुश हो गए, उनके सारे दोस्तों को बुला के लाए और सब संतों का जो सेवा की, पता नहीं क्या क्या खिलाए, क्या क्या लाए, बहुत खुश हो गए। क्योंकि इतने मानने से इतने असर हो गया, इतने संतों को खिलाने से क्या असर होगा। अब उसको कुछ होगा नहीं होगा तो भी वो भक्ति भाव बढ़ जाता है। किंतु यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि जहां से हमको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, वहां से हम ज्ञान प्राप्त करने का ही सोचना चाहिए। क्योंकि कामना सिद्धि जो है वो तो होती रहेगी आपके प्रारब्ध में, जैसे जैसे होता है। जैसा अभी ये घटना बताया, अचानक हो जाता है, हमने तो कुछ किया नहीं और हमारे मन में बल्कि उल्टा लगा था। हमने बोला कि अरे भाई कहाँ फंसा, अब वो उसको फिर पूछना है अब क्या करें। तो मैं दूसरे स्वामी जी को भी बोला था, मेरे साथ में स्वामी जी, उनको बोला कि मैंने एक व्यक्ति को बुलाया तो उसका तो पक्का नहीं है, वो ऐसा बोला है। फिर 2-3 दिन के बाद स्वयं फोन कर दिया तो फिर पक्का, जब ऐसा हो गया तो ये हो जाता है। अब क्योंकि कामना सिद्धि एक अलग चीज है और जिज्ञासा एक अलग चीज है। तो जिज्ञासा की समाप्ति हो जाए और जिज्ञासा समाप्त होने से ज्ञान प्राप्त होता है तो आपको मोक्ष मिलता है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। फिर कोई माता के गर्भ में जन्म लेना नहीं पड़ता, फिर कोई क्या बेटी की बेटा की शादी करानी नहीं पड़ती है, नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती, पढ़ाना नहीं पड़ता। कितना अच्छा है, आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जिज्ञासा की निवृत्ति ही हमारे मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बाकी कामना की निवृत्ति जिस स्थिति में आप चाहते हो तो भगवान की कृपा से होते रहेगी। उसके लिए आप यदि सत्कर्म करेंगे, अपने कर्म के अनुसार जो प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सारे मंत्रों का मुख्य उद्देश्य, मुख्यार्थ तो ज्ञान में ही, मोक्ष में ही है। और बीच में गौणार्थ भी आता है, क्योंकि लोग जैसा भी बोला, लोग सब वही चाहते हैं। आदि 90%, 99% लोग ये फल, लौकिक फल ही चाहते हैं। इसलिए वेद ने भी उसके लिए व्यवस्था की कि इनको कैसे कैसे फल प्राप्त हो। इस प्रकार से मंत्रों का उपयोग दोनों में हो रहा है, कर्म में भी हो रहा है और उसका भाव तो ज्ञान में ही परिवस्थित है। फिर आगे विचार करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात्